मैं जितेंद्र कुमार, जीविका एमडी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो जीविका समूह का लेन देन प्रपत्र रजिस्टर किस तरह से भरा जाएगा वो हम आप लोग को बना करके दिखलाएंगे। चलिए अब चलते हैं लेन देन प्रपत्र की ओर, किस तरह से वो भरा जाएगा वो आपको भर कर दिखाते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले लेन देन प्रपत्र बनाने के लिए ये कार्यवाही पुस्तिका जो है, जब मीटिंग होता है कार्यवाही पुस्तिका पर होता है और उसी समय ये लेन देन प्रपत्र रजिस्टर जो है इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कार्यवाही रजिस्टर पर मीटिंग होता है। उसके बाद मीटिंग हो जाने के बाद अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जीविका समूह का जो लीडर है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, वो तीनों के मौजूदगी में इस पर लिखा जाता है। और लिखने के बाद उन तीनों लीडर का, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्छ का हस्ताक्षर रहता है। और इसको लिखने के लिए कार्यवाही पुस्तिका और पासबुक अवेलेबल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे समूह का पासबुक ले लिए हैं, बचत खाता, और ये समूह का कार्यवाही पुस्तिका ले लिए हैं। अब देखिए, कार्यवाही पुस्तिका तैयार हो गया है। जैसे कि यहाँ बैठक संख्या है और ये दिनांक है और दिन भी लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा है, एजेंडा लिखा है, प्रार्थना, परिचय और पिछले बैठक का समीक्षा, लेन देन पर चर्चा यानी ऋण के बारे में। और उससे ये जो जितना एजेंडा लिखा हुआ है उसका विवरण इधर लिखा हुआ है, मिनट लिखा हुआ है। जो भी मतलब कि एजेंडा लिखा हुआ है उसका मिनट लिखा हुआ है। उसके बाद सदस्य का इधर नाम है, जो समूह में सदस्य है, 11 सदस्य है, 11 सदस्य का नाम है। और ये पिछला बैठक तक कितना उसका राशि जमा हुआ है, बचत कितना जमा हुआ है, ये इसमें लिखा गया है। उसके बाद आज का जो बचत होगा वो लिखा गया है। उसके बाद कुल, उसके बाद ये कुल कर दिया गया है। उसके बाद हस्ताक्षर, बैठक हो गया है, हस्ताक्षर हो गया है। उसके बाद अब इसका प्राप्ति, पूरा समूह का प्राप्ति भुगतान यहाँ बना दिया गया है। समूह का प्राप्ति भुगतान बना दिया गया है। जैसे कि प्रारंभिक से 2000 है, आज का बचत कितना आया है वो लिख दिया गया है। उसके बाद से समान इन मूलधन वापसी हुआ है। उसके बाद ब्याज आया है। बैंक जमा 0 है, बैंक जमा जो करना इस तरफ लिखना है वो 0 है। उसके बाद ऋण भुगतान 500 रुपये हुआ, बैठक खर्च 0 है। VO समान इन मूलधन वापसी हुआ 1000 और ब्याज भुगतान 20 रुपया हुआ है। उसके बाद इसको कुल करते हैं, कुल को यहाँ लाते हैं और इसमें से, कुल में से ये ऊपर वाला को माइनस करके और यहाँ माइनस करेंगे तो जो शेष बचेगा वही अंतिम शेष रहता है। तो आइए अब आपको हम बतलाते हैं कि ये किस तरह से इसमें ये लेन देन प्रपत्र, इसको LDP भी बोलते हैं, लेन देन प्रपत्र किस तरह से भरा जाएगा। तो सबसे पहले ये जो समूह का सदस्य है, समूह का सदस्य जो है, इसमें समूह के सदस्य का नाम लिखेंगे। इसमें देखिए 3 भाग है, एक भाग ये है और एक भाग ये है और एक भाग ये है, 3 भाग है। तो ये जो पहला भाग है ये सदस्यवार है, ये जो पहला भाग है ये सदस्यवार है। उसके बाद दूसरा जो भाग है ये समूहवार है, ये जो है समूहवार है। उसके बाद ये जो है तीसरा भाग ये बैंकवार है, ये जो तीसरा भाग है बैंकवार है। तो सबसे पहले हम सदस्यवार जो है, सदस्यवार को लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सदस्य का नाम। तो सदस्य का जो नाम है इसमें से कार्यवाही पुस्तिका में से लेकर के सदस्य का नाम यहाँ लिख चुके हैं, सदस्य का नाम लिख चुके हैं। उसके बाद इधर देखिए कि मांग लिखा है, मूलधन, ब्याज, उपस्थिति, बचत, मूलधन, ब्याज, दंड, अन्य, कुल लिखा है। तो आज का जो बचत हुआ है, आज का जो बचत हुआ है यहाँ लिखेंगे हम, इस कॉलम में लिखेंगे। आज का जो बचत है इस कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ कार्यवाही पुस्तिका में। अब जैसे कि यहाँ लिखा है मालती देवी,
पिछला बचत 290 रुपया और आज का बचत 10 रुपया। तो पिछला बचत इसमें तो नहीं लिखेंगे, लेकिन आज का जो बचत है उसको यहाँ लिखेंगे। तो इसका 10 रुपया है। उसके बाद सीता देवी 20 रुपया। उसके बाद गीता देवी का पैसा आज जमा नहीं हुआ है। इसमें देखिए 2 सदस्य का बचत आज जमा नहीं हुआ है, इसलिए खाली छूट गया है। एक गीता देवी और एक मंजू देवी, 2 सदस्य का खाली छूट गया है। बाकी सभी सदस्य का पैसा जमा हुआ है। तो इनका जो है गीता देवी का आज का बचत नहीं हुआ है। उसके बाद आरती देवी 10 रुपया। उसके बाद कमला देवी 10 रुपया। उसके बाद अंजलि देवी 40 रुपया। उसके बाद मंजू देवी का खाली है, तो इसका खाली छोड़ देंगे, आज बचत नहीं हुआ है मंजू देवी का। और ममता देवी का 20 रुपया। उसके बाद संजू देवी 10 रुपया। उसके बाद मीरा देवी 10 रुपया। उसके बाद सविता देवी 10 रुपया। तो ये आज का बचत हो गया। ये कुल बचत को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे 140 रुपया। ये कुल बचत हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद फिर कार्यवाही पुस्तिका में भी देखेंगे तुरंत कि इसके बाद कहीं से ऋण भी वापसी आया है। तो यहाँ लिखा है कि समान ऋण मूलधन वापसी 1000 और उसका ब्याज 20 रुपया आया है। तो ये कौन सदस्य दिया है, इसका मतलब इधर मिनट में देखेंगे तो इसका नाम आएगा। ऐसे यहाँ भी कॉलम बना करके एक लिख सकते हैं। उसके लिए 2 पेज चाहिए, तो उसका भी कॉलम बना करके, और ये समान ऋण मूलधन वापसी ब्याज का कॉलम बना करके इसमें लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं बनाए हैं तो इधर विवरण में लिखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा। हाँ देखिए, यहाँ संजू देवी के द्वारा समान ऋण वापसी किया गया 1000 मूलधन और ब्याज 20 रुपया। अब यही जो है 1000 और 20 रुपया, ये जो है संजू देवी वापस की है। तो अब इसके नाम पर देखेंगे, इसके नाम पर जो है संजू देवी कहाँ है, इसमें देखेंगे संजू देवी यहाँ है। तो संजू देवी के नाम पर अब देखिए मूलधन वापसी जो कह रहा है, वापसी कितना हुआ यहाँ लिखा है ना, मूलधन वापसी और ब्याज। इस कॉलम में संजू देवी के नाम पर 1000 रुपया लिखेंगे। संजू देवी वापस किया है और 20 रुपया ब्याज, 20 रुपया ब्याज। और दंड में कुछ नहीं है। अन्य में देखिए, अन्य में ये भी रहता है, अगर HRF बचत VO के लिए जो HRF बचत होता है, अगर इस बैठक में HRF बचत जमा हो रहा है तो HRF बचत यहाँ भी लिख देते हैं अन्य में, यहाँ लिख देते हैं HRF बचत, जो कि हर सदस्य से 10-10 रुपया जोड़ करके यहाँ कुल किया जाता है। कुल करके वो VO में बचत जमा करने के लिए जाता है, उसको यहाँ लिख सकते हैं। और नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद कुल करना है, यहाँ ये जो कॉलम है इसको कुल करना है। तो यहाँ जो सदस्य अगर ऋण वापसी कर रहा है तो उसके सामने मूलधन और ब्याज लिख देंगे। ऋण वापसी कर रहा है तो मूलधन और ब्याज लिख देंगे यहाँ, और उसके बाद उसको इधर कुल कर देंगे। हर सदस्य का इधर कुल कर देंगे, कितना हुआ टोटल इसको यहाँ कर देंगे। तो अभी इसको जब यहाँ कुल अभी देखते हैं इसमें कि इसके अलावा और कोई वापसी नहीं किया है। यही सिर्फ एक में सदस्य है जो कि 1000 मूलधन और 20 रुपया ब्याज दिया है, तो इसका लिख दिए। अगर और भी किसी सदस्य का आया होता तो उसको भी, अगर और भी किसी सदस्य का आया होता तो इसमें लिखा रहता, लेकिन वो आया नहीं है। अगर लिखा रहता तो ये उसके सामने यहाँ मूलधन और ब्याज इसमें लिख देते, लेकिन एक ही सदस्य का आया है। अब देखिए, अब इसको कुल करना है। अब ये जो है इधर से इधर कुल कर देना है, यहाँ 10 रुपया, उसके बाद 20 रुपया, उसके बाद ये आज का बचत नहीं है खाली है, ये हुआ 10 रुपया, और ये 10 रुपया, ये 40 रुपया, और ये खाली है, और ये 20 रुपया, और ये देखिए
ये जो सदस्य है संजू देवी सदस्य जो है, संजू देवी सदस्य जो है ये 10 रुपये बचत जमा की है और 1000 मूलधन जमा किए, समान ऋण जो ऋण लिए थे उसका मूलधन जमा किए हैं और 20 रुपया ब्याज जमा किए हैं। तो जोड़ करके इसको यहाँ लिख देंगे 1000 20 रुपया 10 रुपये 1000 30 रुपया 1000 30 रुपये इसको यहाँ लिख देंगे। ये कुल हो गया। उसके बाद इसका 10 रुपये लिखेंगे, उसके बाद इसका 10 रुपये लिखेंगे और सबको जोड़ करके यहाँ कुल करेंगे। जब यहाँ कुल करेंगे तो ये हो जाएगा 1020 और 140 यानी कि 1160 हो जाएगा, 1160 रुपया हो जाएगा कुल। अब चलते हैं इधर ऋण। अब ये देखिए ये जो भाग है, ये जो समूहवार है इसमें दो दो भाग है। यहाँ से जो है एक तरफ बाएं साइड जो है प्राप्ति का है और दाहिने साइड का जो कॉलम है यहाँ से जो कॉलम है यहाँ से जो भी है ये भुगतान का है। समूहवार अगर भुगतान हो रहा है तो भुगतान इधर लिखेंगे, उसी महिला के सामने उसी सदस्य के सामने यहाँ भुगतान लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे फिर कार्यवाही पुस्तिका में कि किसी को ऋण दिया गया है क्या। हाँ देखिए यहाँ लिखा है ऋण भुगतान 500 रुपया। यहाँ ऋण भुगतान 500 रुपया लिखा हुआ है तो किस सदस्य को दिया गया इधर विवरण में लिखा होगा। तो यहाँ देखिए सर्वसम्मति से निर्णय लेकर गीता देवी को समूह ऋण 500 रुपया दिया गया। अच्छा अब ये गीता देवी को समूह ऋण दिया गया है तो अब गीता देवी का नाम देखेंगे इसमें कहाँ है गीता देवी का नाम, यहाँ है। गीता देवी के नाम के सामने हम यहाँ ऋण में लिखेंगे ऋण की राशि, यहाँ 500 रुपया, ये ऋण की राशि है 500 रुपया लिख दिए। अच्छा ये कौन सा ऋण है, समूह ऋण, समूह ऋण है तो समूह ऋण लिखेंगे। समूह बचत ऋण कोई कहता है बचत ऋण, कोई समूह ऋण कहता है। और ये इसमें ऋण का प्रकार लिख देंगे और उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए वो ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस के लिए ले रहे हैं या खेती बाड़ी के लिए रहे हैं तो उसका यहाँ लिख देंगे उसका खेती बाड़ी हेतु, खेती बाड़ी हेतु। मान लीजिए कि 500 रुपये लिए खेती के लिए हैं, जिस चीज़ के लिए वो ऋण लिया है उसका यहाँ लिख देंगे। उसके बाद उसका यहाँ ऋण का राशि चढ़ा देंगे, आने में कुछ नहीं रहेगा और कुल में इनका 500 रुपया यहाँ चढ़ा देंगे, लिख देंगे। उसके बाद उस सदस्य यहाँ हस्ताक्षर करवा लेंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऋणी सदस्यों का हस्ताक्षर। जो सदस्य ऋण ले रहे हैं उनका यहाँ हस्ताक्षर जरूर होना चाहिए, जो सदस्य ऋण ले रहे हैं उसका यहाँ हस्ताक्षर जरूर होना चाहिए। अब देखिए अब चलते हैं ये समूहवार में। ये तो हो गया सदस्यवार, अब ये हो गया समूहवार। ये भी जो है यहाँ से प्राप्ति है और इस तरफ भुगतान साइड है, इस तरफ प्राप्ति साइड है, इस तरफ भुगतान है। बाएं तरफ में प्राप्ति है और दाहिने तरफ में भुगतान है। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा है प्रारंभिक नगद शेष, प्रारंभिक नगद शेष। इसके पहले जो मीटिंग हुआ है उसमें अंतिम शेष 2000 था, तो आज के बैठक में वो प्रारंभिक शेष हो गया, आज का बैठक में वो प्रारंभिक शेष हो गया। तो प्रारंभिक नगद शेष जो है 2000 है, तो 2000 यहाँ लिखा हुआ है। और उसके बाद अब ये जो समूहवार जो आया है सदस्यों द्वारा बचत, ये देखिए सदस्यों द्वारा बचत, सदस्यों द्वारा बचत यही ना बचत हुआ है इतना, और ये 140 रुपये बचत हुआ है तो इसको यहाँ 140 रुपया बचत लिख देंगे। उसके बाद सदस्य ऋण मूलधन वापसी, सदस्य ऋण मूलधन वापसी। अब एक सदस्य के द्वारा 1000 रुपया यहाँ आया है, 1000 यहाँ आया है तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 1000 मूलधन वापसी आया है। उसके बाद सदस्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति, तो 20 रुपया ब्याज भी आया है तो 20 रुपया ब्याज लिखेंगे। ये देखिए इसको जैसे ये बचत जोड़ करके यहाँ लिखे हैं ये भी जोड़ करके यहाँ लिखा जाता है,
एक सदस्य है, कभी 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य, चारों सदस्य का जोड़ करके यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद तब ये कुल जो है यहाँ लिखा जाता है। कुल करने के बाद अब देखिए उसके बाद दंड शुल्क है, तो दंड शुल्क कुछ नहीं है, संस्थागत शुल्क कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, अन्य प्राप्ति या कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद नगद ऋण प्राप्ति नहीं हुआ है, बैंक ऋण VO से ICF ऋण प्राप्त नहीं हुआ है। अगर VO से ICF ऋण इस समूह को मिला होता, VO से ICF ऋण इस समूह को मिला होता तो यहाँ लिखा हुआ होता कि हाँ VO से 15,000 या 30,000 या 10,000 ICF प्राप्त हुआ है और प्राप्त हुआ है, तो यहाँ VOCIF ऋण लिखा जाता। उसके बाद ये प्रकर्मी निधि RF रिवॉल्विंग फंड, ये जो प्रकर्मी निधि का राशि है ये पहले समूह में आता है। ये अगर आएगा, प्राप्त होगा जिस दिन, उसको यहाँ हम लिखेंगे। जिस दिन प्राप्त होगा उसको यहाँ लिखेंगे, जिससे सदस्य को देना है उसको देंगे। उसके बाद VO समान ऋण, VO समान ऋण अगर VO से समान ऋण अगर ले रहे हैं, VO से अगर समान ऋण ले रहे हैं तो ये कार्यवाही रजिस्टर में लिखा रहेगा विवरण में, और समान ऋण जितना ले रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे। अनुदान प्राप्ति ये नहीं है, बैंक से निकासी, अगर बैंक से भी पैसा निकाल कर ला रहे हैं, यहाँ बैंक से 5,000 रुपया निकाल लिया जाए और इस किसी दीदी को अगर ऋण देना है, सदस्य को ऋण देना है तो उसका देने के लिए उसको निकाल लेते हैं, लेकिन निकला नहीं है इस बैठक में निकला नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस सब को जोड़ देंगे। उसके बाद इन सब को जोड़ देंगे। कितना, ये हो गया अब सामूहिक। अब इसको जोड़ेंगे 2000 प्लस 140 प्लस 1000 प्लस 20, यानी यह हो गया 3,160 रुपया। इस कुल योग को यहाँ लिखा है कुल योग हो गया 3,160 रुपया। अब इस कुल योग को यहाँ भी लिखेंगे 3,160 रुपया कुल हो गया। अब उसके बाद देखेंगे कि भुगतान क्या हुआ है। अब यहाँ कार्यवाही पुस्तिका में फिर देंगे भुगतान क्या हुआ है। बैंक जमा नहीं हुआ है, 0 है। ऋण भुगतान 500 रुपया। अब देखिए ऋण भुगतान जो 500 रुपया हुआ है ये सदस्यवार में हम लिख चुके हैं। ऋण भुगतान 500 रुपया हुआ है। अब यहाँ से भी हम देख करके इसमें लिख सकते हैं, यहाँ 500 रुपया ऋण भुगतान हुआ है, ये किस सदस्य को दिया गया है, तो यहाँ देखेंगे किस सदस्य को, गीता देवी को 500 रुपया ऋण दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ जो है कि भुगतान ऋण जो है सदस्यों को ऋण दिया है, कितना दिया गया है उसको यहाँ लिखेंगे 500 रुपया। 500 रुपया ऋण दिया गया। उसके बाद 500 रुपये ऋण दिया गया। उसके बाद फिर यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है VO समान ऋण मूलधन वापसी, ये VO को जमा किया गया है मूलधन 1000 और ब्याज 20 रुपया। यह राशि इसमें इसलिए नहीं लिखा गया कि ये सदस्यवार है, और ये जो ऋण वापसी हुआ है ये समूहवार है, इसलिए इस समूहवार ये है और इसी में ये लिखा जाएगा। 1000 रुपया मूलधन और 20 रुपया ब्याज VO को वापस किया गया है। तो देखिए यहाँ लिखा है ब्याज भुगतान, बैंक ऋण पर ब्याज भुगतान। अगर बैंक से ऋण लिए है उसको ब्याज अगर जमा कर रहे हैं तो उसका ब्याज यहाँ लिखेंगे। VO से ICF लिए हैं उसका ब्याज दे रहे हैं तो इसको यहाँ लिखेंगे। VO समान ऋण पर ब्याज भुगतान, तो VO समान ऋण पर ब्याज भुगतान 20 रुपया किए हैं, यहाँ 20 रुपया भुगतान किए हैं तो इसको 20 रुपया यहाँ लिखेंगे। VO समान ऋण पर ब्याज भुगतान 20 रुपया। उसके बाद ऋण वापसी। अब देखिए ऋण वापसी, यहाँ ब्याज भुगतान, यहाँ ऋण वापसी। अब VO को या समूह से उसको वापस कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे यहाँ बैंक ऋण पर मूलधन वापसी,
ये जो ब्याज जमा वापस किए, भुगतान किए, तो अब मूलधन यहाँ वापस करेंगे। ICF मूलधन वापसी, VO सामान्य मूलधन वापसी, ये तीनों मद का जो पैसा है, इधर ब्याज है और इधर मूलधन है। तो मूलधन हमको कितना वापस करना है? 1000। VO सामान्य ये जो है 1000 मूलधन है और 20 रुपये ब्याज है, तो 20 रुपये तो ब्याज यहाँ लिख दिए हैं, और VO सामान्य मूलधन वापसी जो है 1000 है, 1000 यहाँ लिख देंगे, 1000 यहाँ लिख दिए। अब जो है, अब इसके बाद में समूह खर्च, परिवहन, मीटिंग, लेखन सामग्री, लेखापाल का मानदेय, अन्य जो भी मतलब है उसको नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं इस कार्यवाही पुस्तिका में कि और कुछ भुगतान हुआ है या नहीं, तो यहाँ उसके अलावा कुछ खर्च नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। दंड जो है उसको भी छोड़ देंगे। अगर ये देखिए अन्य VO सदस्यता शुल्क, VO अंश पूंजी, HRA बचत, प्रीमियम, सदस्यता शुल्क, बचत जो भी भुगतान करना है, अगर समूह में HRA बचत अगर जमा हुआ है और आज का डेट में मिल रहा है, इसके बाद तो यहाँ HRA बचत लिखा जाता है, लेकिन इस समूह में तो आज के बैठक में तो हुआ नहीं है, इसलिए खाली छोड़ देंगे। उसके बाद सदस्य को ऋण जो है 500 रुपये ऋण दिए हैं। अब सदस्य का 500 रुपये ऋण दिए हैं। उसके बाद बैंक जमा, तो यहाँ देखेंगे कि बैंक जमा में 0 है, इसका मतलब कि बैंक में जमा नहीं किया गया है, तो बैंक जमा छोड़ देंगे। उसके बाद कुल भुगतान कितना हुआ है इधर से, इसको हम कुल करेंगे, तो ये है 1000 और 500, 1500 और 20 रुपया, यानी कुल भुगतान 1520 रुपया हुआ। अब ये 3160 में से 1520 रुपया घटा देंगे, तो ये हो गया 1640। यही हमारा अंतिम शेष हुआ। ये जो अंतिम नगद शेष है यही हुआ। अंतिम शेष जो है नगद 1640 रुपया, यही कोषाध्यक्ष के हाथ में दिखेगा। उसके बाद ये तो हो गया समूहवार, और उसके बाद ये बैंकवार है, ये जो है बैंकवार। तो अब इसमें देखेंगे कि हमारे खाता हर माह अप टू डेट कराएंगे, और मीटिंग के दिन, महीना का लास्ट दिन जो मीटिंग कराएंगे उसमें चेक करेंगे कि वो पिछले माह में क्या प्राप्त हुआ और क्या भुगतान हुआ है। तो उसमें जो है हमारे बचत समूह के बचत खाता में प्रारंभिक बैंक शेष जो है 15,000 है, यानी कि खाता में 15,000 रुपया अभी है। बिना खाता देखे हम इसको यहाँ जब देखेंगे तो मालूम चल जाएगा कि भाई ये इसमें 15,000 रुपया पहले से है। अब इसके बाद 15,000 के बाद कितना खाता में प्राप्त हुआ है और कितना भुगतान हुआ है, तो उसको पासबुक अप टू डेट करा करके हम रख लिए हैं। और यहाँ देखेंगे पासबुक, यहाँ देखेंगे ये जो मीटिंग किए हैं, ये यहाँ जो डेट दिए हैं उस डेट के 1 माह के अंदर में, उस डेट को यहाँ देखें कि 1 माह के अंदर में यहाँ लिखा है कि 118 रुपया इंटरेस्ट जो है 118 रुपया प्राप्त हुआ है, यानी ब्याज। अब यहाँ जो ब्याज है बचत खाते पर ब्याज, तो 118 रुपया यहाँ हम लिख देंगे। उसके अलावा और कुछ नहीं आया है, इस महीना में कुछ नहीं आया है, इसलिए इसको अब हम बंद कर देंगे। और 118 रुपया ब्याज आया है। अब इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 15,118 रुपया ये कुल हो गया। अब इसके बाद भुगतान साइड देखेंगे। बैंक के भुगतान साइड में बैंक से जब निकासी करेंगे, बैंक से पैसा उठा करके किसी को देंगे, या फिर बैंक के चेक के माध्यम से किसी को दे रहे हैं, खाता के माध्यम से दे रहे हैं, तो इस बैठक में अगर किसी को ऋण दे रहे हैं बैंक के माध्यम से, तो बैंक से निकासी किया जाएगा। जब निकासी होगा 15,000 जो यहाँ दिख रहा है 118 ब्याज आया है, और 15
15,118 जो कुल हुआ, तो इस कुल को यहाँ लिखेंगे 15,118 रुपया। अब इस कुल को यहाँ लिख देंगे। और आज के बैठक में किसी को भुगतान किए हैं या बैंक चार्ज काट लिया है, तो इसमें लिखेंगे बैंक चार्ज काट लिया, तो ये बैंक चार्ज यहाँ लिख देंगे और लिख करके ये इसमें से घटा करके यहाँ अंतिम शेष लिख देंगे। या किसी को ऋण दिए हैं, इस राशि से 15,118 रुपया में से किसी को ऋण दिए हैं, तो वो दिखाई देगा। पासबुक अपडेट कराएंगे, उसमें दिख जाएगा। और जैसे नगद निकासी किए हैं तो नगद निकासी लिख देंगे, चेक द्वारा भुगतान किए तो चेक द्वारा लिख देंगे। अगर ICF मूलधन वापस किए हैं खाता से, तो यहाँ लिख देंगे और उसको माइनस करके, उसको घटा करके यहाँ लिख देंगे। तो इस बैठक में अगर कुछ लेनी देनी नहीं हुआ है मैं बैंक के माध्यम से, तो सिर्फ 118 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है, तो इसको जोड़ लिए हैं। और जोड़ करके जब इधर कुछ लेनी देनी नहीं हुआ है, भुगतान नहीं हुआ है, तो अंतिम शेष हमारा यही बन जाएगा 15,118 रुपया। अब आज के डेट में 15,000, आज के बैठक में 15,118 रुपया, ये बैंक पासबुक 15,118 रुपया शेष बच गया। इसके बाद 15,118 रुपया तो ये बैंक का राशि हो गया। और नगद राशि जो है, नगद राशि 1,640 रुपया है। अब ये 1,640 रुपया में नोट का संख्या जो है इसे यहाँ लिखना है। नोट का जो संख्या है, नोट का संख्या है, इसको यहाँ लिखना है। 1,640 रुपये अंतिम शेष तो है, कोषाध्यक्ष में दिया जाएगा, कोषाध्यक्ष को दिया जाएगा, कोष में रखा जाएगा। वो अध्यक्ष के द्वारा काउंटिंग करके, गिन करके दिया जाएगा कि नोट का संख्या, कौन सा नोट का संख्या कितना है, इसको यहाँ लिख देना है। कौन सा नोट का संख्या कितना है, उसको यहाँ लिख देना है। राशि इधर खुद ब खुद हो जाएगा। उसके बाद में कुल योग इसका 1,640 रुपये यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, अध्यक्ष का हस्ताक्षर, सचिव का हस्ताक्षर, कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर, तीनों सदस्य का, तीनों लीडर का यहाँ साइन होगा, हस्ताक्षर होगा। हस्ताक्षर करने के बाद लेखापाल का हस्ताक्षर, जो CM है, समूह का जो CM है, उसका यहाँ हस्ताक्षर होगा। उसके बाद ये कंप्लीट हुआ लेन देन पर पत्र। उसके बाद फिर अगले बैठक में इसको फिर खोलेंगे लेन देन पर पत्र को। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को जो इतना कीमती समय अपना दिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह जो है जीविका समूह के जो LDP है, उस पर हम विस्तार पूर्वक बतलाए हैं। और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।